गुरु नानक देव जी बचपन में 7-8 वर्ष के थे। उस समय 15वीं सदी के हिंदू समाज में जानेऊ, उपनयन संस्कार का धागा को ऊंची जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का प्रतीक माना जाता था। यह धागा पहनने से बच्चों को धार्मिक शिक्षा और सामाजिक सम्मान मिलता था, लेकिन निचली जातियों को इससे वंचित रखा जाता था। मेहता कालू जी, जो खत्री परिवार से थे, ने सोचा, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे जानेऊ पहनाना हमारी परंपरा है। उन्होंने पंडित हरदयाल जी को बुलाया, जो इस रस्म के लिए तैयार हुए। माता तृप्ता जी ने खुशी से कहा, यह हमारे परिवार का गौरव होगा। पंडित हरदयाल जी ने मंत्र पढ़े और जानेऊ गुरु नानक देव जी को पहनाने लगे। लेकिन गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से कहा, महाशय, यह जानेऊ ऊंची जाति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन सच्चाई में यह मन को शुद्ध नहीं करता। पंडित ने पूछा, फिर तुम्हारा जानेऊ क्या होगा? गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, सच्चा जानेऊ वह है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त करे। यह जाति, धन या धागे से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से बनता है। मेहता कालू जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, नानक, यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्य ही सच्ची परंपरा है। यह धागा टूट सकता है और यह जाति के भेद को बढ़ाता है। मैं उसे नहीं पहनूंगा। पंडित हरदयाल जी ने सोचा और पूछा, तो जानेऊ किस प्रकार का होना चाहिए? तो गुरु नानक जी कहा, जानेऊ के लिए जो धागा चाहिए वह इस तरह होना चाहिए। पहला तार सत्य, दूसरा संतोष, तीसरा दया और गांठ विश्वास की। यह मन में पहना जाए, तभी सच्चा जानेऊ होगा। जाति का भेद मिटाने के लिए यह जरूरी है। मेहता कालू जी और पंडित जी ने इस पर विचार किया और कहा, उसकी बात में गहराई है। शायद यह बालक हमें नई राह दिखाएगा। माता तृप्ता जी ने गर्व से कहा, मेरा बेटा ईश्वर का संदेश लाया है। गांव वालों ने चर्चा की, गुरु नानक देव जी में कुछ अलौकिक है। कवि संतोख सिंह जी इस घटना को गुरु नानक देव जी की समानता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानते। उन्होंने